अगर आपको ये सारी कॉम्प्लेक्स बातें ओवरसीज एजुकेशन, स्कूल्स या कॉलेजेस से रिलेटेड एक सिंप्लीफाइड तरीके से मेरे वीडियोस के थ्रू अगर समझ में आ रही है, तो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे हिमालयन रेंजेस के जो फार्मर्स है या हमारे देश के छोटे छोटे हिल स्टेशन में जो लैंडस्केप फार्मिंग करते हैं ना, उनको जाता है। मेरी इंस्पिरेशन वही है। मैंने जैसे कहा कि इस वक्त क्लैरिटी रहना बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके की डेलिबरेट कंफ्यूजन्स क्रिएट की जा रही है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, ये कोई और ही डायरेक्शन में चीज जा सकती है। ये जो आप पॉलिटिकल लीडर्स पे अटैक्स देख रहे हैं ना, चाहे वो नेशनल लीडर्स हो या इंटरनेशनल लीडर्स, देखिए लीडर एक होता है पर उनसे जुड़े लाखों लोग होते हैं। तो जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प पे एक टीनेजर ने अटैक प्लान किया था, तो होता यही है कि यंगस्टर्स का रेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऐसी हरकतों के लिए। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। एंड आई डू नॉट हेजिटेट टू से दिस बिकॉज वट एवर आई एम सेइंग इज फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरनली ही लोग बदमाशियां करते हैं और यंगस्टर्स का पूरा यूथ बर्बाद हो जाता है। ये जो आप ओवरसीज में अलग अलग नेशनैलिटीज पे अटैक्स देख रहे हैं, या नेपाल में जो यंगस्टर्स ने पूरी दुनिया को जैसे डरा के रख दिया, ये कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करके जो बेवकूफ़ी की है ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कहूँगी, क्योंकि ह्यूमन लॉस जो हुआ है वो टेरिबल है, स्पेशली यंगस्टर्स का। फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे डैमेजेस जो है इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। और आने वाले वक्त में जो है ये स्थिति बिगड़ भी सकती है। और हो सकता है कि अथॉरिटीज को किसी ने गलत एडवाइस दे दी हो। तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। ये काम पूरा जुडिशरी का है, वो देखते बैठे। लेकिन इस वक्त अगर बाकी सभी लोगों ने, यंगस्टर्स को या बच्चों को, ये इनको प्रायोरिटाइज कर लिया, तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लाइफ की सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां समाज में पूरी तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी ना भी हो, लेकिन जब बात यंगस्टर्स की फ्यूचर की आती है या बच्चों की आती है, तो हम कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो ही जाते हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में लाख बुराइयां होगी तब भी लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूंगी, जैसे एक सॉइल होती है, वहाँ कुछ वाइल्ड रीड्स पैदा हो जाते हैं जहाँ जो सॉइल का पूरा नरिशमेंट खींच लेते हैं या क्रॉप्स का पूरा नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो स्थिति है ना, ये जो करंट सिचुएशन है, यहाँ हम एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो कुछ हो रहा है उसे देख सकते हैं। जो पहले बना हुआ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ, प्रॉपर रिसर्च करके बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, वहाँ काफी सारे पिट्स बन चुके हैं। और एक और, ये वाइल्ड रीड्स, कुछ कुछ जगहों पे वाइल्ड रीड्स हो गए हैं। तो वक्त रहते उन वाइल्ड रीड्स को निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। उसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर ये जो ओल्ड स्कूल मेथड के जो फॉलो करने वाले जो टीचर्स हैं, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ, एजुकेशन और मेडिकल साइंस का। और काफी सारे लोगों ने यहाँ अपनी जिंदगी दे दी है, तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। पर ये लाइफलेस गैजेट के सामने आके रैंडमली कुछ कहना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और पिछले कुछ समय से हम सभी को ना शोर की आदत बहुत हो गई है, और अगर कोई कुछ अपनी बात कहने भी जाए तो क्रैब मेंटालिटी है, आपको पता है। तो एक सही प्लेटफॉर्म देकर, जिन्होंने सही योगदान दिया है, जिनको ये बातें समझ में आती है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर क्यों बना है यही एक्सप्लेन कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये बातें जानना ज़रूरी है। हर जगह फीस हाइक से रिलेटेड, प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड कंफ्यूजन्स बढ़ती ही जा रही है। तो बस इतना कर देना है। ये जो आप
अलग-अलग पैचेस देख रहे हैं ना, इन्फ्लेम्ड पैचेस देख रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने-कोने में। यहाँ एक चिंगारी लगाने की देरी है बस। और जो हमने बहुत सालों से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो नर्चर करके रखा था ना, उसे खाक होने में टाइम नहीं लगेगा। या तो एक और बात हो सकती है कि सिचुएशन को देखते हुए अगर आप इस नॉन वायलेंट मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहे और जिन लोगों की सफरिंग है वही अपनी बात कह सके, बाकी लोग अगर शांत रहे, तो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे और एक ठोस डिसीजन लेने में अ, मदद होगी, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि बाकी भी देशों के लिए। इस बात का यकीन है मुझे। तो जब जुडिशरी की तरफ से मैंने थोड़ी-सी पॉज़िटिव साइन देखी ना, तब जाके मैंने अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने किए थे बहुत समय से, वो मैंने पोस्ट करने का डिसीज़न लिया और अपनी बातें कहने की हिम्मत की, इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत की। सो इट्स ऑल अबाउट चॉइस अमर अकबर एंथोनी। अगर आप चाहे पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, आइडियोलॉजीज़, सारी नफ़रत बाजू में रखिए इन बच्चों के लिए, इन यंगस्टर्स के लिए। अगर आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और भूलिएगा मत कि ये मूवमेंट जो है, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट, इट्स अ चॉइस। थैंक यू।